वेलकम टू एसके एकेडमी। एसके एकेडमी में आप लोग का स्वागत है। आज फिर एक नए वीडियो के साथ साइंस का लेक्चर पहला, ठीक है। इसमें पढ़ेंगे हम लोग आज मेजरमेंट, ठीक है। मेजरमेंट यानी मापन, ठीक है। तो आज साइंस का पहला चालू करते हैं। इसमें मेनली फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ऐसे में यूज होता है, लेकिन मान लीजिए क्या है, फिजिक्स का चैप्टर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, परिचय लेते हैं। तो क्या होता है, देखिए किसी भौतिक राशि को मापने के लिए क्या करते हैं हम लोग, एक मापन होता है जो जिसको स्टैंडर्ड मात्रक की आवश्यकता होती है। स्टैंडर्ड मात्रक होती है जिससे हम लोग कोई चीज़ का मेजर कर सकते हैं। किसी भौतिक राशि का मापन क्या है, निम्न दो भागों में व्यक्त किया जाता है। पहले देखिए उसका अंकित मान होता है, अंकित मान जिससे हम उसको अंक प्रदान करते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है तो अंकित मान जो उस राशि के परिमाण को प्रदर्शित करता है। परिमाण मतलब उसका परिमाण जो होता है, अर्थात यह बताता है कि उस राशि में उसका मात्रक कितनी बार सम्मिलित है। जैसे मान के चलिए हम जैसे देखते हैं मतलब 1 लीटर, तो 1 लीटर में कितना होते हैं, यानी 1000 ml होते हैं। तो यानी उसमें कितने जो है प्रेजेंट है, इसको प्रदर्शित करता है। दूसरा है मात्रक, उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग। जैसे अब अभी हम बात किए हैं पानी का या दूध का, तो क्या है 1 लीटर, यानी लीटर जो लिए हैं तो क्या है, यूनिट है, जिसको राशि में मात्रक का मान नाम, जिसमें वह भौतिक राशि मापी जाती है। जैसे लीटर में मतलब जाती है, उसी तरह से अगर चावल चीनी ये सब दे तो क्या होगा, केजी में हम लोग मेजर करते हैं, तो उसी को यूनिट बोलते हैं, ठीक है। किसी भौतिक राशि का अंकित मान उस मात्रक के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी उसका मेजर का जो होता है, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो राशियाँ तथा मात्रक, राशियाँ तथा मात्रक क्या होता है, यानी क्वांटिटी एंड यूनिट्स। क्वांटिटी यानी देखिए ये मान लीजिए होता है, इसका मूल राशि तथा मूल मात्रक इसको कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड फंडामेंटल यूनिट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। मूल मात्रक वे भौतिक राशियाँ क्या है, वे भौतिक राशियाँ जो एक दूसरे से स्वतंत्र होता है, मूल राशियाँ कहलाता है, ठीक है। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ की मात्रा मूल राशियाँ है, ठीक है। मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक मूल मात्रक कहलाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे मूल मात्रक हो फंडामेंटल, क्या बोलते हैं हम लोग, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, ठीक है। तो देखिए मेनली क्या है, फंडामेंटल यूनिट आपको हो गया मीटर, ठीक है, क्या है, मीटर हो गया, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, कैंडिला, एम्पियर तथा मोल। ये क्या है, 7 टोटल क्या है, मूल मात्रक है। जो इस तरह से देखिए क्या सब है इसका, देखिए तो मूल मात्रक का एसआई प्रणाली, जो एसआई प्रणाली में हम लोग व्यक्त कर देते हैं मूल मात्रा यानी फंडामेंटल क्वांटिटी, दूसरा मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स उसका, और उसके बाद संक्षिप्त, उसका संक्षिप्त में हम लोग कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला है लंबाई। तो लंबाई क्या होता है, लंबाई का मीटर, यानी जिसको हम एम से इसका सिंबल लिखते हैं एम से, ठीक है। इसके बाद द्रव्यमान जिसको किलोग्राम बोलते हैं, केजी से हम लोग नोट करते हैं। समय सेकंड एस, ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर ए, और ताप जिसको केल्विन, केल्विन का ताप के से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता को कैंडिला से करते हैं, जिसको हम सी डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। और पदार्थ की मात्रा, जो पदार्थ का मात्रा होता है उसे मोल यानी कि MOL से क्या करते हैं हम लोग, व्यक्त करें। तो इसको आप लोग क्या करें, नोट कर लें। ये क्या है, इंपॉर्टेंस है, इसमें बहुत सारे चीज़ जो है एग्जाम में आपको डायरेक्ट इसी तरह से पूछ लिया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ परिभाषा देख लेते हैं, डिफिनीसन, जैसे महत्वपूर्ण परिभाषा, ठीक है। डेफिनीसन होता है मानक, मानक मीटर जिसको स्टैंडर्ड मीटर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्टैंडर्ड मीटर, जिसे हम लोग यूज कर, जैसे मान के चलिए स्टैंडर्ड मीटर, अगर स्टैंडर्ड यूनिट पूछा जाएगा आपको लंबाई तक, क्या होता है मीटर, हम लोग मीटर से मतलब मीटर सेंटीमीटर यूज करते हैं, मेनली स्टैंडर्ड क्या होता है, मीटर होता है। तो देखिए ये होता है, एक मानक मीटर वह दूरी है जो जो शुद्ध क्रिप्टन, यानी क्रिप्टन जो क्या होता है, जैसे होता है हाइड्रोजन, लिथियम, हीलियम, ये सब उससे क्रिप्टन होता है। तो क्रिप्टन से हम लोग क्या करते हैं, क्रिप्टन क्रिप्टन 86 उसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर से निकलने वाले नारंगी लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का क्या होता है, 1650763.73 गुना, यानी इतना गुना। अतः एक मानक जो है क्या होगा, 1650763.73 गुने क्रिप्टन 86 के नारंगी लाल
रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, यानी इसका जो डेटा है उसको देख लीजिए। ये डेटा कितना होगा, क्या होता है, डायरेक्ट रूप से ये क्या करता है, पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो क्रिप्टन से आगे चलते हैं। प्रकाश वर्ष, जिसको लाइट ईयर बोला जाता है। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष क्या होता है, दूरी का, ये भी क्या दूरी का मात्रक होता है, जिसे हम खगोलीय पिंड सब होता है, जैसे सूरज हो गया, ये सबको क्या करते हैं हम लोग, मेजर करते हैं प्रकाश वर्ष से, यानी जो बहुत सारे फार डिस्टेंस जो होते हैं, तो उसको, जैसे हम लोग तो छोटे मोटे चीज़ को मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर सबसे मेजर कर सकते हैं, लेकिन ये दूरी का ही एक मात्रक है जो मैंने खगोलीय पिंड सबको हम क्या करते हैं, इसे मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये होता है निर्वात में प्रकाश द्वारा, निर्वात मतलब हो गया वैक्यूम, निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। क्या होता है, निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष क्या होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, क्या होता है, इतना मीटर होता है। और मीटर अगर किलोमीटर की बात करें, देखिए इसको मतलब 9, इसको हम लगभग 10 मान लेते हैं, यानी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपको 10⁻13 किलोमीटर, लगभग में होता है ये लगभग में होता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। मानक किलोग्राम यानी स्टैंडर्ड किलोग्राम क्या होता है, तो ये किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम जो होता है कार्बन 12, कार्बन 12 जो कार्बन जानते हैं आप लोग, कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 होता है, और एटॉमिक वेट कितना होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक वेट 12 होता है। ठीक है, कार्बन 12 के 5.0188 × 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान, यानी इतना द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरा है मानक सेकेंड, इसको मानक यानी स्टैंडर्ड सेकेंड कहते हैं, तो ये सेकेंड होता है 1 सेकेंड बराबर होता है परमाणु घड़ी में। ठीक है, सीजीएम यानी 133 के परमाणु द्वारा 919263 बार कंपन करने में लगा समय, यानी कंपन यानी वाइब्रेशन, कोई भी चीज़ जो होता है वाइब्रेट होता है, तो उसी को कंपन करने में जो करना है उसको हम 1 सेकेंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे। माध्य सौर दिवस, मानिए मीन मतलब क्या होता है, मीन सोलर डे, ये क्या होता है, एक वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत माने एवरेज जब हम निकालते हैं को माध्य और दिवस कहते हैं। ठीक है, एक माध्य सौर दिवस 86400 सेकेंड के बराबर होता है। कितना होता है, 86400 के बराबर होता है, अर्थात इसको हम 1 सेकेंड बराबर 1 सेकेंड को लिख सकते हैं 1/86400 माध्य सौर दिवस। ठीक है, चलिए दूसरा है केल्विन, ये क्या होता है, जल के क्या होता है, त्रिक बिंदु पर के तापमान जो होता है, यानी जल के तापमान होता है 1/273.16 हिस्सा होता है, यानी क्या होता है, इसका इतना हिस्सा होता है, इसको 1 केल्विन कहते हैं, यानी तुल्य माना जाता है। ठीक है, कुछ स्मरणीय तत्व यानी कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो देख लेते हैं, जो हमारे एग्जाम के लिए में बहुत फायदेमंद होता है। देखिए, भौतिक राशि 2 हिस्सों से बनी है, यानी अंकित मान तथा मात्रक, यानी जो क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं अभी, आंतरिक मान और मात्रक। ठीक है, भौतिक राशियाँ 2 प्रकार की है, पहला आधारी जिसको बोलते हैं हम मूल मात्रक, तथा दूसरा होता है व्युत्पन्न, जिसको ड्राइव यूनिट कहा जाता है। ठीक है, जिसको मतलब मूल मात्रक से हम ड्राइव करके बनाते हैं। तलीय कोण तथा घन कोण 2 पूरक कोण है, यानी पूरक कोण क्या होता है, जो 2 कोणों का मेजरमेंट क्या होगा, मतलब 90 डिग्री होता है, तो एक दूसरे उसको बोलते हैं पूरक, यानी एक दूसरे का पूरक होता है। संपूरक होता है जो 180 डिग्री। ठीक है, उसको हम मैथ की बात है, हम मैथ पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो ये याद रखिए, तलीय कोण तथा धन कोण 2 पूरक राशियाँ हैं। ठीक है, आगे एक माध्य दिवस में 86400 सेकेंड होते हैं। कितने होते हैं, यहाँ पे हम देखें, एक कितना होता है, 86400, यहाँ जो दिया गया है इम्पोर्टेंस करके नोट कर लिए हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। एक प्रकाश वर्ष लगभग कितना, 10⁻13 किलोमीटर, हम लोग जो पीछे देखे हैं, यानी कि 9 पॉइंट इतना करके क्या था, मीटर में था, तो उसको किलोमीटर में इतना हम लोग मेनली मान लेते हैं। तो या 3.26 पारसेक के बराबर होता है, यानी क्या होता है, ये भी पारसेक भी होता है, क्या दूरी मेजर करने का एक क्या होता है, यूनिट होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, कुछ और देख लेते हैं डिफिनीशन वगैरह और कुछ। एम्पियर, हम लोग इसके बाद कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चेक करेंगे कि कितना हम लोग किया, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। एम्पियर क्या होता है, देखिए, निर्वात में रखे गए नगण्य अनुप्रस्थ काट वाले 2 चालक तारों जिनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तथा समान विद्युत धारा
परस्पर समान दिशा में बहती हो के बीच 2 दुगुने 10 के पावर -7 न्यूटन बल प्रति एकांक लंबाई लग रहा हो तो इनमें से होकर बहने वाली धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। यानी 1 एम्पियर जो होता है, जो क्या होता है, यानी कि इतना न्यूटन बल जो प्रति एकांक में लगता है लंबाई में, उसी को हम बोलते हैं 1 एम्पियर। दूसरा है मोल। एक तो मोल क्या होता है, कार्बन 12 समस्थानिक के, ठीक है, 0.012 ग्राम में उपस्थित, मतलब इतना में समस्थानिक के इतना में उपस्थित जो परमाणुओं की संख्या होती है उसको 1 मोल कहते हैं। ठीक है, इसको एवोगाड्रो संख्या के द्वारा हम लोग क्या कर सूचित करते हैं, जो एक एवोगाड्रो नंबर कितने के बराबर होता है, 6, क्या होता है, 6.023 गुणे 10 के बराबर 23, यानी कि 23, 6.023 गुणे 10 के पावर क्या होगा, 23 अणु, परमाणु या आयन होता है। यानी कोई भी दुनिया का चीज, कोई भी चीज होगा वो 1 मोल के बराबर, यानी 1 एवोगाड्रो नंबर के बराबर। जैसे एक टॉफी लेते हैं, वो भी क्या होता है, 1 मोल के बराबर होता है। यानी 6.023 गुणे 10 का 23 क्या होता है, यानी इतना के बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर के बराबर होता है। चलिए आगे चलते हैं। लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के अन्य मात्रक जो है, जो कुछ देख लेते हैं। ठीक है, तो लंबाई के मात्रक वैसे देख लेते हैं। एंगस्ट्रम होता है, जिसको ए बिंदु से, यानी इससे डिनोट करते हैं। 10 के पावर क्या होता है, -10 मीटर। ठीक है, जो ये इतना कम होता है, यानी मीटर का मतलब 1/10 भाग लगभग इतना के बराबर होता है। 10 भाग नहीं, बहुत सारा छोटा हो गया है, मतलब 10 के पावर 10 को 0। ठीक है, इतना छोटा होता है। तो 1 नैनोमीटर, जिसको nm से डिनोट करते हैं, 10 के पावर -9 मीटर होता है। उसके बाद 1 माइक्रोन, जिसको हम इससे सूचित करते हैं, यानी 10 के पावर -6 मीटर। ठीक है, वह 1 मिलीमीटर, जिसको बोलते 10 के पावर -3 मीटर। आगे 1 सेंटीमीटर होता है cm, जिसको बोलते 10 के पावर -2 मीटर होता ही है, क्योंकि क्या तो 100 क्या होता है, 100 सेंटीमीटर क्या होता है, 1 मीटर। तो उसको हम क्या करते हैं, तो उल्टा करेंगे तो ये माइनस में आ जाए। ठीक है, उसी तरह से 1 किलोमीटर, जिसको किलो यानी 10 के बराबर 3 मीटर के बराबर होता है। किलोमीटर क्या होता है, इसके बराबर होता है 1 किलोमीटर, यानी इसका मीटर के, यानी 1 kg जो 1 किलोमीटर होता है ना, 1 किलोमीटर क्या होगा, यानी 10 के बराबर 3, यानी क्या हो गया आपको 1000 क्या होगा, मीटर के बराबर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। इसी को ये 10 का कितना 0.3 है, तो इसको ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। इसलिए 1 मेगामीटर सब में जो है उसी तरह से होता है। और इसके 1 मेगामीटर क्या होता है, ये 10 के पावर 6 मीटर होता है। देखिए इसका जो है ना, ये माइक्रोन है, यहाँ पे हम देख रहे हैं, इसी का क्या है, ये रिवर्स कर सकते हैं, यानी ये माइनस में, ये प्लस में है। 1 गीगामीटर 10 के पावर माइनस, यानी ये नैनोमीटर का ये हुआ, तो 10 के पावर 9 मीटर होता है। ठीक है, 1 टेरामीटर 10 के पावर क्या होता है, 12 मीटर होता है। ठीक है, और 1 प्रकाश वर्ष जो क्या होता है, 9.46 10 के पावर 15 मीटर। और किलोमीटर में हम लोग क्या देखे हैं, 10 के पावर 13 किलोमीटर। ठीक है, आगे अब कुछ द्रव्यमान का मात्रक देते हैं, यूनिट ऑफ मास। ठीक है, तो 1 माइक्रोग्राम होता है 10 के पावर -6 किलोग्राम। ठीक है, एक मिलीग्राम होता है, यानी 10 के पावर -3 किलोग्राम। और 1 ग्राम होता है 10 के पावर -3 किलोग्राम। ठीक है, और 1 क्विंटल, जिसको 1 क्विंटल 10 के पावर 2 किलोग्राम होता है। क्या होता है, 10 के पावर 2 किलोग्राम। जो धान, गेहूँ, ये सब जो क्या होता है, क्विंटल में हम लोग मेजर करते हैं। 1 मीट्रिक टन जो होता है, इसको 10 के पावर 3 किलोग्राम होता है। कुछ समय का मात्रक होता है। ठीक है, समय का मात्रक देख लेते हैं, यूनिट ऑफ द टाइम। जैसे वक्त, 1 पिको सेकेंड 10 के पावर -12 सेकेंड। ठीक है, 1 नैनो सेकेंड, यानी वही नैनो इसमें सेकेंड हो गया, उसमें मीटर था, इसमें सेकेंड 10 के पावर -9 सेकेंड। और 1 माइक्रो सेकेंड हो गया, वही 10 माइक्रो था, वहाँ पे 6, यहाँ भी 6 है, वहाँ पे सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 1 मिली सेकेंड हो जाएगा 10 के पावर -3 सेकेंड। ठीक है, अब चलिए हम आगे इस पर जब इतना देख लिए, तो अब क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है, किसी तारे से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में 5 वर्ष लगते हैं, तो तारे की पृथ्वी से दूरी क्या होगा, किलोमीटर में व्यक्त करना है। तो देखिए हम लोग किलोमीटर में क्या पढ़े थे, किलोमीटर पढ़े थे, यानी क्या होगा, प्रकाश वर्ष का 10 के पावर
क्या पढ़े थे, 13 किलोमीटर पढ़े थे ना, किलोमीटर में 10 के बराबर 13। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ दिया 5 5 बस, यानी 5, एक बस में इतना होता है 5 बस, तो इसको 5 से गुना करते हैं तो यानी इतना होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम यहाँ पे ये देखिए, ये अप्रोक्सीमेट लगभग में मान लिए थे, यानी 9 पॉइंट समथिंग 46 होता है। तो यहाँ पे देखिए, इससे नज़दीक कोई वैल्यू हमको है भी नहीं, तो एग्जैक्ट 4 के नज़दीक कौन सा वैल्यू है, ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है, एक माइक्रोन में एंगस्ट्रम की संख्या होती है, माने एक माइक्रोन जो होता है उसमें कितने एंगस्ट्रम होते हैं। तो माइक्रोन हम लोग देखें तो माइक्रोन क्या होता है, यानी इसको माइक्रोन, यानी माइक्रोन को हम इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, एक माइक्रोन और एंगस्ट्रम, तो ये क्या होता है, 10 के पावर -6 पहले देख चुके हैं, और ये होता है 10 के पावर -10, दोनों सेम यूनिट में मीटर मीटर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है देखिए, ये जो 10 का पावर -6 प्लस ये 10 हो जाएगा, क्या होगा 10 का पावर 4, यानी कौन सा आंसर हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे का रहा, एंगस्ट्रम किस भौतिक राशि का मात्रक है, पूछ रहा है एंगस्ट्रम जो है किस भौतिक राशि का, तो क्या है ये, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का मात्रक, किसका मात्रक है, प्रकाश के तरंग। तो कौन सा आंसर होगा इसमें, बी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केल्विन जो है किस राशि का मात्रक है। तो केल्विन किस राशि का मात्रक है, हम लोग पीछे चार्ट में देख चुके हैं, बोले थे कि इसमें जो क्या होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। तो केल्विन किसका है, तो किसका है बताइए, क्या है, ताप का मात्रक है, क्या है, ताप का मात्रक क्या है, केल्विन है। तो ताप क्या है, यहाँ पे बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक नैनोमीटर किसके तुल्य होता है, यानी एक नैनोमीटर होता है किसके बराबर होता है। तो नैनोमीटर क्या होता है, 10 के बराबर क्या होगा 9, 10 के पावर -9 मीटर होता है। एक नैनोमीटर क्या होता है, 10 के पावर -9 मीटर। तो यहाँ पे देखिए दिया क्या हुआ है, यहाँ पे सेंटीमीटर में, ये ध्यान दीजिए, इसमें आंसर नहीं मारते गलती हो जाएगी। देखिए यहाँ पे कितना स्टूडेंट क्या करेंगे, इसमें गलती, तो यही गलती करके मतलब इसको ध्यान देने की बात है। तो ये मीटर में नहीं सेंटीमीटर में दिया है, तो क्या होता है 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 100 से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा मीटर में, यानी सेंटीमीटर में आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, ये 10 का पावर, ये देखिए ये प्लस है और ये माइनस है, ये कम हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा 2 जीरो कम हो जाएगा, ये हो गया सेंटीमीटर। यानी क्या हो जाएगा आपका सी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, मीटर किस पद्धति का मात्रक है। बोला मीटर जो है किस पद्धति का मात्रक है। तो मीटर किस पद्धति का मात्रक है, मीट्री का है, क्या है इसका ए आंसर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें 7 नंबर क्वेश्चन है, एक करा है, एक कण 17 सेकेंड में 1260 मीटर दूरी तय करता है, उचित सार्थक अंकों में इस कण की चाल होगी। पहला ए ऑप्शन दिया है 74.11 मीटर पर सेकेंड, दूसरा दिया 74.1 मीटर पर सेकेंड, सी में दिया है 74 मीटर पर सेकेंड और डी में दिया है 74.0 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए इसमें ये दिया हुआ है उचित सार्थक मान वैल्यू का नाम, तो इसको निकालेंगे कैसे, देखिए इसमें दिया क्या हुआ, पहले क्या सब गिवन है वो सब देख लेते हैं। तो देखिए इसका क्या दिया है, एक कण 17 सेकेंड में, टाइम दे दिया आपको, क्या दिया है, टाइम दे दिया है, टाइम दे दिया है आपको 17 सेकेंड। फिर दे दिया है आपका 1260 मीटर दूरी, यानी दूरी भी दे दिया, आपका डिस्टेंस भी क्या है दे दिया है 1260 मीटर दे दिया है, क्या दिया है 1260 यानी मीटर दे दिया है, मीटर। तो हमको निकालना क्या है, कर रहा है दूरी तय करती है। ठीक है, तो चाल निकालना, तो चाल क्या होता है, चाल बराबर क्या होता है, हम लोग चाल बराबर जानते हैं दूरी बट्टा समय, दूरी बट्टा समय, तो यानी डी वाई क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, डी वाई टी। तो आपका डी कितना है 1260 और ये हो जाएगा आपको कितना है, ये दिया हुआ 17 सेकेंड। तो इसको डिवाइड कीजिएगा तो लगभग कितना आ जाएगा 7411 क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, यानी ये हो गया मीटर और ये हो गया सेकेंड, तो क्या हो जाएगा मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है, ये क्या दिया हुआ मीटर में दिया हुआ, ये सेकेंड में है तो मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये आपका वैल्यू ए भी दिया, ये नहीं होगा, ये बोला उचित सार्थक मान, क्या बोल रहा है
आपको बोल रहा है उचित सार्थक मान, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर उचित सार्थक मान। देखिए इसका दशमलव वाले पार्ट हटा देते हैं तो यानी क्या हो जाएगा इसका सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझे बात, सी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एक घन की भुजा 1.2 सेमी मापी गई है, घन का आयतन शुद्ध सार्थक अंकों में बताइए, यानी इसका शुद्ध सार्थक अंक में बोला है घन का आयतन बताने के लिए। तो घन का भुजा क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे भुजा दिया है यानी साइड दे दिया आपका भुजा 1.2 सेंटीमीटर। तो इसका घन का आयतन क्या होता है बताइए, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू क्या होता है भुजा क्यू। तो इसको हम क्या करते हैं 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर क्यू। तो देखिए हम बताए हुए हैं क्यू वाले ट्रिक में, हम नहीं तो 12 का क्यू वाले ट्रिक बताए थे। डायरेक्ट इसको बनाएंगे तो देखिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 17 28, समझे। और इसमें क्या करते हैं पॉइंट वाले जब भी मल्टीप्लाई होगा जितना भी, देखिए पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3, तो इधर से 3 काउंट करेंगे 1 2 3, इधर से काउंट करेंगे और ये हो जाएगा इसका वैल्यू यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसमें बोल क्या रहा है, इसमें बोल ये रहा है शुद्ध सार्थक मान। शुद्ध सार्थक मान तो देखिए तो यहाँ पे क्या होना चाहिए बताइए, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से मान ली हम पॉइंट के बाद देख लेते हैं, यहाँ पे 2 है, 2 से ज़्यादा था, इसको 7 को हम 8 कर देते हैं, लेकिन इसको क्या करेंगे हटा देंगे और ये इसका क्या होगा सार्थक मान है, तो क्या 1.7 यानी क्या हो जाएगा इसका बी, इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा राइट आंसर। फिर आगे कर रहा है जो है एक यानी प्रकाश वर्ष मात्रक है, यानी प्रकाश वर्ष इसका मात्रक है। तो हम लोग प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है बताइए, क्या बताए थे खगोलीय दूरी को मेजर करने के लिए, यानी क्या हो जाएगा ये दूरी का मात्रक होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है 10वां क्वेश्चन, स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो स्क्रू गेज किस सिद्धांत पर काम करता है बताइए, तो ये करता है आपको फ्रेंच, यानी देखिए यहाँ पे स्क्रू दिया हुआ है, यहाँ से भी आप क्या कर सकते हैं, क्या होता है स्क्रू, यानी स्क्रू इस सिद्धांत पे क्या करता है, ये इस सिद्धांत पे क्या करता है, ये काम करता है। ठीक है, आगे है आज का लास्ट क्वेश्चन, बर्नियल कैल्वियस की अल्पमत माप क्या होती है, यानी कि बर्नियर कैल्वियस की अल्पमत माप क्या होती है। पहला आंसर दिया हुआ है आपको 0.01 mm, दूसरा दिया 0.02 माने मिमी, और फिर दिया हुआ है 0.05 मिमी, और इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये होता है। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग क्या करते हैं मिलते हैं, तो पढ़ाई कीजिए और चलिए एंजॉय कीजिए। थैंक यू।